हेलो एवरीवन, कल हमने पोएम को पढ़ा था और उसको समझा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी पोएम को समझते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हम एक बार पोएम को फिर से दोहराते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आसमान पर चढ़ी पतंग, बात बात में लड़ी पतंग, तरह तरह के आकारों की छोटी मंजली बड़ी पतंग, रंग रंगीली छैल छबीली लगती है फुलझड़ी पतंग। कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंग, हल्की फुल्की बड़ी दबंग, हवा डोर माझे के बल पर तनकर ऊपर खड़ी पतंग। करती हुई हवा से होड़ नभ को छूने चली पतंग, चरखी के संग चक्कर खाती भरती है चौकड़ी पतंग। तेज हवा में चिड़चिड़ करती हो जाती चिड़चिड़ी पतंग, कभी शांत हो जाती ऐसे जैसे नभ में जड़ी पतंग, कभी उलझ जाती बच्चे सी मानो जिद पर अड़ी पतंग, पेच पेच के दाव पेच में खिलाती हेकड़ी पतंग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल अपनी आधी पोएम का अर्थ समझा था, तो हम सबसे पहले उसका रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या थी पोएम की लाइन? आसमान पर चढ़ी पतंग, बात बात में लड़ी पतंग। हम पतंग को आसमान में ही तो उड़ाते हैं, तो काफ़ी सारी पतंग हो जाती हैं और वो आपस में लड़ती हैं। ठीक, तरह तरह के आकारों की छोटी मंजली बड़ी पतंग, रंग रंगीली छैल छबीली लगती है फुलझड़ी पतंग। जो पतंग होती है वो काफ़ी सारे आकारों की होती है, छोटी होती है और कुछ बड़ी होती हैं, और कितनी सुंदर सुंदर होती हैं, कितने सारे रंगों की होती हैं। ठीक, बिल्कुल कैसी लगती हैं? फुलझड़ी पतंग। कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंग, हल्की फुल्की बड़ी दबंग, हवा डोर माझे केबल पर तनकर ऊपर खड़ी पतंग। तो कुछ पतंग छोटी होती हैं और कुछ पतंग बड़ी होती हैं, कुछ हल्की भी होती हैं और कुछ भारी भी होती हैं। और जो पतंग होती है वो माझे के डोर से हवा में उड़ती रहती है। ठीक, करती हुई हवा से होड़ नभ को छूने चली पतंग, चरखी के संग चक्कर खाती भरती है चौकड़ी पतंग। मतलब जो हमारी पतंग है वो जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे उड़ती रहती है और नभ यानी आकाश को छूने चलती है। ठीक, चरखी के संग चक्कर खाती भरती है चौकड़ी पतंग। चरखी यानी जिसमें मांझा भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं। ठीक, चरखी के संग चक्कर खाती भरती है चौकड़ी पतंग। चौकड़ी का अर्थ होता है उछलना, तो हमारी पतंग उछलती है। तो अब आपने इसका अर्थ समझा। अब हम एक बार पोएम को फिर से दोहराते हैं। अब आप लोग मेरे साथ बोलिए। आसमान पर चढ़ी पतंग, बात बात में लड़ी पतंग, तरह तरह के आकारों की छोटी मंजली बड़ी पतंग, रंग रंगीली छैल छबीली लगती है फुलझड़ी पतंग। कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंग, हल्की फुल्की बड़ी दबंग, हवा डोर माझे के बल पर तनकर ऊपर खड़ी पतंग। करती हुई हवा से होड़ नभ को छूने चली पतंग, चरखी के संग चक्कर खाती भरती है चौकड़ी पतंग। तेज हवा में चिड़चिड़ करती हो जाती चिड़चिड़ी पतंग, कभी शांत हो जाती ऐसे जैसे नभ में जड़ी पतंग, कभी उलझ जाती बच्चे सी मानो जिद पर अड़ी पतंग, पेच पेच के दाब पेच में खिलाती हेकड़ी पतंग। ओके, तो आपने पोएम को सुना। अब हम अपनी आगे की पोएम का अर्थ समझते हैं। तो पोएम क्या थी? तेज हवा में चिड़चिड़ करती हो जाती चिड़चिड़ी पतंग, कभी शांत हो जाती ऐसे जैसे नभ में जड़ी पतंग। तो इसका क्या है अर्थ? तेज हवा में पतंग इधर उधर होकर एकदम चिड़चिड़ी सी हो जाती और कभी शांत हो जाती ऐसे जैसे नभ में जड़ी पतंग। तो कभी ऐसे शांत हो जाती पतंग कि जैसे एकदम नभ यानी आकाश में जड़ी हुई है। ओके, अब आपकी आगे की पोएम क्या है? कभी उलझ जाती बच्चे सी मानो जिद पर अड़ी पतंग, पेच पेच के दाव पेच में दिखलाती हेकड़ी पतंग। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। तो इसका अर्थ है
कि जब हम पतंग को उड़ाते हैं तो ऐसे कभी उलझ जाती कि जैसे जिद पर अड़ी हुई है। पेच पेच के दाब पेच में दिखलाती हेकड़ी पतंग। जब हम पतंग को काटने वाले होते हैं, जब हम पेच लड़ाते हैं तो पतंग ऐसी हो जाती है जैसे अपनी हेकड़ी दिखा रही है। ठीक, अब हम अपनी आगे की पोएम को पढ़ते हैं। तो क्या है आपकी पोएम? वो काटा लूटो तुम उसको, शोर शोर में हो गई जंग, मारा मारी और लूट में करवाती गड़बड़ी पतंग, हवा चली तो बड़ी पतंग, हवा बंद गिर पड़ी पतंग। अब हम इसको एक बार फिर से बोलते हैं। वो काटा लूटो तुम उसको, शोर शोर में हो गई जंग, मारा मारी और लूट में करवाती गड़बड़ी पतंग, हवा चली तो बड़ी पतंग, हवा बंद गिर पड़ी पतंग। ठीक, तो इसका अर्थ क्या है? वो काटा लूटो तुम उसको, शोर शोर में हो गई जंग। जब आपको कटी हुई पतंग दिखती है तो आप लोग बोलते हो ना, लूटो लूटो लूटो, शोर शोर में हो गई जंग। तो जंग कैसे होती है कि कौन पकड़ेगा इसको? ठीक, मारा मारी और लूट में करवाती गड़बड़ी पतंग, मतलब जब आप लूटने जाते हो तो मारा मारी हो जाती है, आप लोग गिर भी सकते हैं, तो गड़बड़ी करवा सकती है ये पतंग। ठीक, हवा चली तो बड़ी पतंग, हवा बंद गिर पड़ी पतंग। अगर हवा चलती है तो बढ़ती जाती है पतंग आपकी, अगर हवा बंद तो गिर जाती है पतंग। ठीक, तो अब आपने इसका अर्थ समझ लिया। हम एक बार फिर से बोलते हैं। वो काटा लूटो तुम उसको, शोर शोर में हो गई जंग, मारा मारी और लूट में करवाती गड़बड़ी पतंग, हवा चली तो बड़ी पतंग, हवा बंद गिर पड़ी पतंग। तो आपको ये पोएम समझ में आई? अब आपको घर पर ये पूरी पोएम लर्न करनी है और इसको समझनी है। ओके, बाय बाय।